अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपने किस तरह एमपीएफ टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस नेशनल पुलिस फाउंडेशन के ऊपर जो है अकाउंट बनाना और किस तरह आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। जो अभी जॉब्स आई है वो एफआईए की आई हुई है, इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स फर्दर आती रहती है। वो आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर पता चल जाता है कि आपने एमपीएफ की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है। इसकी जो यूआरएल है वो mpftas.pk है, आपको एडवर्टाइज के अंदर भी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने भी शो हो रहा होगा, इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे पहले हमने साइन अप करना है, क्योंकि अभी हम शुरू से शुरू करेंगे, साइन अप करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह बिल्ड करनी है। पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट बहुत सारी स्लो है, क्योंकि मल्टीपल लोग ट्राई कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे एरर्स भी आ रहे हैं। आप अप्लाई करेंगे, एरर आएंगे तो आप बाद में कहेंगे कि इस वेबसाइट में एरर्स आ रहे हैं। पहले ही आपको बता देता हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा। वेबसाइट स्लो भी है, एरर्स भी आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर जो है लॉगिन साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा, और यहाँ पे 3 ऑप्शन भी दिए गए हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपने किस तरह फाइल कंप्लीट करनी है। क्रिएट योर अकाउंट, कंप्लीट योर प्रोफाइल और अप्लाई फॉर ड्रीम जॉब। ये 3 स्टेप है। ये तीनों स्टेप मैं आपको बताऊंगा हमने किस तरह करने हैं। सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा साइन अप वाला। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आ रहा है CNIC विदाउट डैशेस। विदाउट डैशेस ये आपने CNIC जो है वो एंटर कर देना है। उसके नीचे आ रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसका क्या मतलब है, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या होता है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक बंदे का नाम है 1 2। तो 1 जो है होगा वो फर्स्ट नेम होगा, 2 जो होगा वो लास्ट नेम होगा। अगर 3 वर्ड्स का नाम अगर 3 वर्ड्स का नेम है यानी 1 2 3, तो 1 2 फर्स्ट नेम होगा और 3 जो है होगा वो सेकंड नेम यानी लास्ट नेम होगा। तो इस तरह आपने लिख लेना है। उसके बाद आ जाता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो कि एक्टिव हो। मोबाइल नंबर फौरन जो है वो ओटीपी आ जाएगा। जैसे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, फौरन ही ओटीपी चला जाएगा और 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। 5 मिनट में आपने साइन अप का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। पासवर्ड लिखना है, ईमेल लिखनी है और कंफर्म पासवर्ड लिखना है, और नीचे आ रहा है आई एग्री द टर्म एंड कंडीशन जो भी है यहाँ पे टिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी, आप देख भी रहे होंगे। तो जैसे कि आपने नंबर एंटर किया, नीचे आ गया ओटीपी का खाना यानी फील्ड आ गई। प्लीज एंटर द ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे ओटीपी आपके नंबर के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि अभी रश बहुत ज्यादा है तो वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 2 मिनट भी लग जाए ओटीपी आने में। तो वो आपने इंतजार करना है। ओटीपी जैसे ही आएगा आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाएगा ओटीपी। उसके बाद नीचे आपने ईमेल लिखना है, ईमेल फिर पासवर्ड लिखना है, कोई भी रख दें। पासवर्ड 8 जो है वो करैक्टर्स का होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर भी हो, छोटी एबीसी बड़ी एबीसी और नंबर ये मिक्स करके आपने रख देना है। उसके बाद वही पासवर्ड आपने आगे लिख देना है कंफर्म पासवर्ड के खाने में, और उसके बाद आपने नीचे टिक कर देना है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, वहां पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है क्रिएट अकाउंट। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने भी नजर आ जाएगा। ऊपर जो है ऑप्शन आ जाएंगे डैशबोर्ड, क्रिएट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल, ओपन एप्लीकेशंस और सबमिटेड एप्लीकेशन। अभी आपने न्यू अकाउंट बनाया है, आपका जो है वो एप्लीकेशन अभी सबमिट नहीं होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। ऊपर आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह के आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आ जाएगा फोटो सेक्शन। फोटो सेक्शन अब क्या है, अगर आपने अपनी फोटो अपलोड करनी है तो और सामने जो है आपकी तस्वीर फेस जो है वो वाजिया होना चाहिए, ब्लर पिक्चर नहीं चलेगी। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। CNIC जो पिक्चर है वो भी जो है वो HD होनी चाहिए और 1 MB से कम होनी चाहिए। दोनों तस्वीरें आपकी अपनी और CNIC की फ्रंट तस्वीर 1 MB से कम होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, जिसमें साफ साफ लिखा नजर आ रहा हो, वो आपने अपलोड करनी है। जैसे कि आप तस्वीर अपलोड करेंगे हो सकता है एरर आ जाए। मैंने भी बहुत बार अब यहाँ पे अपलोड किया, उसके बाद यहाँ पे पिक्चर अपलोड हुई है, यहाँ पे एरर आ जाता है योर अपलोडेड पिक्चर ग्रेटर देन जो है वो साइज जो दिया हुआ है। ये एरर बार बार मुझे देखने को मिला था। तो मैंने बार बार अपलोड की, रिफ्रेश किया, उसके बाद कहीं जाकर मेरी अपनी और CNIC की जो पिक्चर है वो अपलोड हो गई है। आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने का ज्यादा मसला है, क्योंकि यहीं पे वेबसाइट जो है बहुत स्लो हो जाती है, एरर आने शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है।
जो कि 1 MB से कम होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी नजर आ रहा होगा और आपकी जो तस्वीर है वो वाजिया होनी चाहिए। ब्लू बैकग्राउंड बना इसी तरह आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो CNIC है वो फ्रंट, जो CNIC की फ्रंट हिस्सा है उसकी पिक्चर होनी चाहिए, वो वाजिया होनी चाहिए, 1 MB से कम होनी चाहिए उसका जो साइज है और वो JPG और JPEG और पिंग में होनी चाहिए, PNG। इन 3 फॉर्मेट में ये एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट होगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद नीचे आ जाएंगे और नीचे आ जाएगी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में सारी फील्ड रिक्वायर्ड है, वो आपने सारी जो है वो फिलअप करनी है। सबसे पहले नाम आ जाएगा, फर्स्ट नेम जो आपने साइन अप करते हुए लिखा है वही यहाँ पे आ जाएगा, एडिट नहीं होगा। लास्ट नेम भी वही आ जाएगा, एडिट नहीं होगा। CNIC भी वही आ जाएगा, वो भी एडिट नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद फादर नेम आ जाएगा, वो लिख देना है। ईमेल भी एडिट नहीं होगा, जो आपने साइन अप करते टाइम लिखा था वही रहेगा, ये एडिट नहीं होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, वो आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही पोस्टल एड्रेस है, नीचे लिखा हुआ है सेम एज पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे क्लिक कर देना है। वो ऑटोमेटिक उस खाने को फिलअप कर देगा, ये जो आपने एड्रेस लिखा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस, यानी इस टाइम आपकी रिहाइश जहाँ पे है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने लिख देना है। उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, जो आपने साइन अप टाइम OTP लगा के वेरीफाई किया था वही यहाँ पे आ जाएगा। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपके पास दूसरा नंबर है, ये आपके पास नहीं होता, आपने गलती से ये साइन अप करते टाइम लगा दिया, तो यहाँ पे आप अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जेंडर अपना सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है आपका। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर किसी भी जो है वो स्टेज के ऊपर डोमिसाइल या कोई सनद जो है वो गलत पाई जाती है, तो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पे आपने पंजाब का है पंजाब लिख देना है, KP है वो लिख देना है, और सिंध है बलूचिस्तान है जो भी आपका है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, अब डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है जहाँ पे आपका डोमिसाइल बना है, यानी जो आपके पास डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, वो आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जिला लिखना है, जिला कौन सा है आपका जहाँ से आपने डोमिसाइल बनवाया है, या डोमिसाइल के ऊपर जो आपका जिला लिखा हुआ है। उसके बाद ब्लड ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपका है बी पॉजिटिव है जो भी है यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। आगे आ जाता है रिलीजन, यानी मजहब कौन सा है आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस जो आपका है, मैरिड है अनमैरिड है सिंगल है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद करंट, यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन, करंट ऑक्यूपेशन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अनएम्प्लॉयड है एम्प्लॉयड है जो भी आपका यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एजुकेशन आ जाती है, एजुकेशन आपने किस तरह एंटर करनी है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की एजुकेशन नंबर्स वगैरह कहाँ से की वो आपने यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिग्री ईयर, यानी डिग्री कौन सी है, 10 साल डिग्री है आपके पास, सबसे पहले 10 साल ही डिग्री यहाँ पे अपलोड होगी। यहाँ पे ईयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी मैट्रिक का अगर आप कर रहे हैं तो 10 साल डिग्री, आगे डिग्री का नाम आ जाएगा, मैट्रिक आ जाएगा, O लेवल आ जाएगा, जो भी आपने किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस है, उसके अलावा अगर आपने कोई भी डिग्री की हुई है मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, जिस डेट को आपका रिजल्ट आया वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। मार्क्स टाइप यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे 3 तरह के मार्क्स आ जाते हैं, सबसे पहले मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद परसेंटेज आ जाती है, उसके बाद CGPA आ जाता है। जो भी आपकी डिग्री के ऊपर है, अगर मार्क्स वगैरह है तो वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। अभी मार्क्स यहाँ पे सिलेक्टेड है, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे फर्स्ट फील्ड में, उसके बाद टोटल मार्क्स आ जाएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में जो है वो 1100 मार्क्स टोटल होते हैं वो लिख देने हैं, और उसके अलावा जो आपने हासिल की है ऑब्टेन मार्क्स वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, हासिल करदा मार्क्स। उसके बाद जब आपने ये फिलअप कर ली, यहाँ पे आ जाएगा सेव एजुकेशन का ऑप्शन, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, मैट्रिक सेव होगी, और इसके बाद आपने इंटरमीडिएट का जो है वो ऑप्शंस वगैरह एजुकेशन के रिलेटेड आपने नंबर वगैरह अपलोड करने हैं। उसके लिए यहाँ पे ऐड मोर का बटन आपको नीचे शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे जो है वो एक और फील्ड आ जाएगी सेम टू सेम, वहां पे भी आपने सेम टू सेम अपनी एजुकेशन एंटर करनी है। उसके बाद तीसरी जो फील्ड है वो होगी 16 साल एजुकेशन के लिए या 14 साल एजुकेशन के लिए, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। अगर फर्दर आपके पास कोई और भी डिग्री आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर का ऑप्शन दोबारा क्लिक करें, फिर एक फील्ड सेम टू सेम आ जाएगी, वहां पे फिर आप अपनी
हायर एजुकेशन ऐड करते हैं। एमफिल पीएचडी आपने की है तो आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी आप एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी जो इनफ एजुकेशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आगे आने के बाद यही चीज़ें यहाँ पे जो है वो अपलोड करनी है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है फील्ड के रिलेटेड वो आप नीचे आपको मिल जाएगा, एक्सपीरियंस का जो है वो सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस ऐड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली आपके सामने शो हो रहा है। सबसे पहले डिपार्टमेंट और सेक्टर, यहाँ पे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम। यहाँ पे आपकी जो कंपनी का नाम है या डिपार्टमेंट का नाम है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद आ जाता है जॉब टाइटल यानी डेजिग्नेशन, आपको कौन सा ओहदा था आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सा ओहदा आपके पास था वो यहाँ पे आपने लिख देना है। नीचे आ जाता है जॉब स्टार्टिंग डेट, आपकी जो जॉब है वो कब से स्टार्ट हुई थी वो आपने डेट डाल देनी है और जॉब एंडिंग डेट यहाँ पे डाल देनी है। अगर आप करंटली वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, नीचे आ रहा है करंटली वर्किंग, यहाँ पे आपने टिक कर देना है और यहाँ पे आपने सेव कर देना है। अगर इसके अलावा आपने कोई एक्सपीरियंस ऐड करना है तो नीचे आ रहा है ऐड मोर का ऑप्शन, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ओके, सेव करने के बाद ये प्रोफाइल सेव हो जाती है। उसके बाद आपको कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो रेलेवेंट फील्ड जो है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। उसके बाद प्रोफाइल व्यू के आगे जो है आप क्लिक करेंगे व्यू प्रोफाइल। इसमें आपको सारी आपकी जो डिटेल आपने एंटर की है, एजुकेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपने एंटर किया है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद ओपन एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेशन होगी यहाँ पे उस अदारे का नाम आ जाएगा। वहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको सारी पोस्ट नजर आ जाएंगी। ये देखें, असिस्टेंट आ गया, सब इंस्पेक्टर और स्टेनोटाइपिस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिटेल्स का और अप्लाई का। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी, इसका क्राइटेरिया आ जाएगा। ये देखिए क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग हो रही है और जैसे ही यहाँ पे आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप पहले क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास एज आ जाएगी, मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पढ़ने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जो है वो बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा होगा आर यू डिसेबल्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, नीचे भी ऑप्शन है। तो सबसे पहले डिसेबल पर्सन पे क्लिक करेंगे, आप नो या यस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिसेबल पर्सन नहीं है यानी मजूर अफराद नहीं है, उनमें शामिल नहीं होता आपका, तो आपने नो कर देना है। अगर आपका वहाँ पे शुमार होता है यानी मजूर अफराद में, आपने यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाता है एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देना है। अगर आप एप्लीकेबल है, इन कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं, ये जो नीचे लिखी हुई है तो वो आपने पढ़ लेनी है। स्क्रीन पे भी मैंने पोस्ट की हुई है, यहाँ पे भी आप पढ़ लें। तो ये यहाँ पे ये वाली कंडीशन अगर आप पे अप्लाई होती है तो आप जो है वो इसे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए नॉट एप्लीकेबल है तो मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है प्लीज रीड द अंडरटेकिंग बिलो एंड कंफर्म दैट यू फुलफिल द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एंड एक्सेप्ट इट्स टर्म्स। इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है अप्लाई का ऑप्शन। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आगे आ जाएगा योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग, प्लीज प्रोसीड टू पे द फी। यानी आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है जब तक आप अपनी जो है वो फी पे नहीं करेंगे। पर पोस्ट जो है अभी तक जो है वो 2000 पे आ रही है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी लिखा होता है, अगर इसमें कोई कमी पेशी हो जाती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी फिलहाल जब वीडियो बन रही है 2000 पे एक पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है एक PSID जनरेट हो जाएगी। PSID आप जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक में जो है वो वाउचर का प्रिंट निकाल कर आप ले जाएं बैंक में। अगर आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हो जाएगी। आप इजीली ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश में भी आप ऑनलाइन जो है वो PSID के अगेंस्ट अपनी पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका नाम शो हो जाएगा, आपका नाम वगैरह शो हो जाएगा, CNIC, और यहाँ पे पोस्ट वगैरह शो हो रही है। नीचे टोटल हो रही है आपने कितनी पेमेंट करनी है, यहाँ पे 2000 आ रही है। तो आपको PSID मिल जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है PSID। ये नंबर आपने जैज़ कैश एप्लीकेशन में पेमेंट करेंगे
तो पेमेंट वाली वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। PSID के ऊपर हमें किस तरह पेमेंट करनी है जैज़ कैश में, वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आपने क्या करना है, जैज़ कैश में जाएँगे, गवर्नमेंट पेमेंट्स में जाएँगे, वहाँ पे PSID का ऑप्शन होगा, वो क्लिक करेंगे तो ये PSID वहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। अगर मेन मेन्यू में नहीं है तो अदर्स में जाएँगे, ऑर्गनाइज़ेशंस में जाएँगे या फिर कोऑपरेटिव जो है और सेक्शन वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पे आगे PSID का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी और यहाँ से आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस सबमिटेड शो हो जाएगा। आप यहाँ पे सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे आपकी जितनी भी एप्लीकेशन सबमिटेड है या पेंडिंग है वो आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी। अगर आपको कोई भी मसला या एरर आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर आपको मैं गाइड कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।